उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। उत्तरकाशी में भी रविवार देर रात बादल फटने से इलाके के कई गांवों में पानी भर गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि 3 लोग मलबे में फंसकर घायल हो गए। गांव के लोगों के मुताबिक अभी और भी लोग मलबे में फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम उनकी तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में क्रूजर वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वाहन में सवार सभी लोग बड़वानी जिले के सैमलेट और चेरवी के रहने वाले हैं। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। संसद के मानसून सत्र में सरकार 17 नए विधेयक और 3 अध्यादेश लाने की तैयारी में है। किसान आंदोलन और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सत्र हंगामेदार हो सकता है। संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदन के नेताओं की संसद भवन में बैठक हुई। इस बैठक में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, टीएमसी के जीके वासन, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर, एनपीपी के अनुप्रिया सिंह पटेल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि फ्लोर कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं से कहा कि सदन की चर्चा में अधिक से अधिक अपनी सक्रियता दिखाएं। इस बैठक में पीएम ने सभी सांसदों को सदन में तैयारी के साथ आने की सलाह दी। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का नया कैप्टन बनाया गया है। सीएम अमरिंदर सिंह से विवादों के बीच सोनिया गांधी ने प्रदेश में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। इसे राज्यों में तालमेल के साथ काम करने में चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। सिद्धू अब सुनील जाखड़ की जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सोमवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार भी शामिल है। वहीं दूसरे आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। देश भर में मानसून आने के बाद अगले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि पूरे उत्तर भारत में 21 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में ये हालात 23 जुलाई तक बने रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश में 21 जुलाई तक भारी बारिश होने का अनुमान है। मानसून आने के बाद से दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी दिल्ली में सुबह से तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव भी हो गया। दिल्ली के जनपथ और फिरोज शाह रोड पर जलभराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मानसूनी बारिश के बीच आज से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी की संघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक अहम बैठक हुई है। 5.5 घंटे लंबी चली इस बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहे। बैठक में सरकार के कामकाज पर तो चर्चा हुई ही, इसके अलावा चुनावी रणनीति पर भी विस्तार से बातचीत हुई है। साथ ही इस बात पर भी जोर रहा कि सरकार की उपलब्धियों का गांव-गांव तक प्रचार कैसे किया जाए। भारत ने कोलंबो में खेले गए पहले वनडे में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। बर्थडे बॉय ईशान किशन के 59 रन और कप्तान शिखर धवन के नाबाद 86 रन की बदौलत टीम इंडिया ने 263 रन का टारगेट 37वें ओवर में हासिल किया। धवन की ये 33वीं 50 रही। उन्होंने वनडे में 6000 रन भी पूरे किए। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 11 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41,05,000 के पार पहुंच गया। दुनिया भर के 17 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हुए। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 29 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 38,319 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 501 नई मौत से अब तक 4,14,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 38,521 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 3 लाख को पार कर गया। वहीं 4,16,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर 13,956 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 31,60,000 को पार कर गया। वहीं 81 मौत से अब तक 15,350 मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,613 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 30,60,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। मध्य प्रदेश में 18 नए केस के साथ अब तक 7,91,658 मरीज मिले हैं। किसी भी मरीज की मौत नहीं होने से अब तक मौत का आंकड़ा 10,512 हो गया। प्रदेश में 20 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,927 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 219 पहुंच गई है।
प्रदेश में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने सारे उपाय किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 165 नए केस से आंकड़ा 9,99,853 को पार कर गया। वहीं 2 मौत से अब तक 13,496 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 281 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,82,638 के पार हो गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,719 पर हो गई है। रायपुर में 16 और दुर्ग में 10 नए केस की पुष्टि हुई है। आज से संसद का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है। संसद के मानसून सत्र में सरकार 17 नए विधेयक और 3 अध्यादेश लाने की तैयारी में है। किसान आंदोलन और महंगाई समेत कई मुद्दों को लेकर सत्र हंगामेदार हो सकता है। संसद के मानसून सत्र से ठीक एक दिन पहले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सदन के नेताओं की संसद भवन में बैठक हुई है। इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस, टीएमसी के जीके वासन, जेडीयू के रामनाथ ठाकुर, एनपीपी की अनुप्रिया सिंह पटेल सहित अन्य नेता मौजूद रहे। इस बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि फ्लोर कोऑर्डिनेशन बेहतर होना चाहिए। प्रधानमंत्री ने सभी नेताओं से कहा कि सदन की चर्चा में अधिक से अधिक अपनी सक्रियता दिखाएं। इस बैठक में पीएम ने सभी सांसदों को सदन में तैयारी के साथ आने की सलाह दी। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का नया कैप्टन बनाया गया है। सीएम अमरिंदर सिंह से विवादों के बीच सोनिया गांधी ने प्रदेश में 4 कार्यकारी अध्यक्ष भी बनाए हैं। इससे राज्य में तालमेल के साथ काम करने में चुनौती के रूप में देखा जा सकता है। सिद्धू अब सुनील जाखड़ की जगह लेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। सोमवार को दक्षिण कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हुए हैं। फिलहाल इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बताया कि मारे गए आतंकियों में लश्कर का टॉप कमांडर इशफाक डार भी शामिल है। वहीं दूसरे आतंकी की पहचान नहीं हो पाई है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भी भारी बारिश के बाद नदियां उफान पर है। उत्तरकाशी में भी रविवार देर रात बादल फटने से इलाके के कई गांवों में पानी भर गया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हुई, जबकि 3 लोग मलबे में फंसकर घायल हो गए। गांव के लोगों के मुताबिक अभी और भी लोग मलबे में फंसे हुए हैं। एसडीआरएफ और आपदा प्रबंधन की टीम उनकी तलाश कर रही है। महाराष्ट्र के नंदुरबार में क्रूजर वाहन अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरा। हादसे में 8 लोगों की मौत हुई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। वाहन में सवार सभी लोग बड़वानी जिले के सेमलेट और चेरवी के रहने वाले हैं। देश भर में मानसून के आने के बाद अगले 1 हफ्ते तक उत्तर भारत में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार पूरे उत्तर भारत में 21 जुलाई तक भारी बारिश होगी, जबकि पश्चिमी क्षेत्रों में ये हालात 23 जुलाई तक बने रहेंगे। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी और उत्तरी मध्य प्रदेश में 21 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना है। मानसून आने के बाद से दिल्ली में बारिश का सिलसिला जारी है। आज भी दिल्ली में सुबह से तेज बारिश हो रही है। बारिश के चलते कई जगहों पर जलभराव भी हुआ। दिल्ली के जनपद और फिरोजशाह रोड पर जलभराव देखने को मिल रहा है। दिल्ली में मानसूनी बारिश के बीच आज से संसद का मानसून सत्र भी शुरू हो रहा है। यूपी चुनाव की तैयारी में जुटी बीजेपी की संघ के शीर्ष नेतृत्व के साथ एक अहम बैठक हुई है। 5.5 घंटे चली इस लंबी बैठक में सीएम योगी भी मौजूद रहे। बैठक में सरकार के कामकाज पर तो चर्चा हुई ही, इसके अलावा चुनावी रणनीति पर भी विस्तार से बातचीत की गई है। साथ ही इस बात पर भी जोर रहा कि सरकार की उपलब्धियों का गांव-गांव तक प्रचार कैसे किया जाए। भारत ने कोलंबो में खेले गए पहले वनडे में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। बर्थडे बॉय ईशान किशन के 59 रन और कप्तान शिखर धवन के नाबाद 86 रन की बदौलत टीम इंडिया ने 263 रन का टारगेट 37वें ओवर में हासिल किया। धवन की ये 33वीं 50 रही। उन्होंने वनडे में 6000 रन भी पूरे किए। दुनिया भर में कोरोना के मामले 19 करोड़ 11 लाख को पार कर गए। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 41,05,000 को पार कर गया। दुनिया भर के 17 करोड़ 41 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया भर में एक्टिव मामले 1 करोड़ 29 लाख के पार पहुंच गए। हालांकि कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट ने कई देशों में चिंता बढ़ा दी है। देश में एक दिन में कोरोना के 38,319 नए केस मिले हैं, जिससे कुल आंकड़ा 3 करोड़ 11 लाख के पार पहुंच गया। वहीं 501 नई मौत से अब तक 4,14,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हुई है। पिछले 24 घंटे में 38,521 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 3 करोड़ 3 लाख को पार कर गया। वहीं 4,16,000 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है।
केरल में पिछले 24 घंटे में नए केस बढ़कर 13,956 हो गए हैं। इससे आंकड़ा 31,60,000 को पार कर गया। वहीं 81 मौत से अब तक 15,350 मरीजों की मौत हो चुकी है। 13,613 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक 30,60,000 लोग स्वस्थ हुए। हालांकि केरल में वीकेंड लॉकडाउन में सख्ती बढ़ती जा रही है। मध्य प्रदेश में 18 नए केस के साथ अब तक 7,91,658 मरीज मिले हैं। किसी भी मरीज की मौत नहीं होने से अब तक मौत का आंकड़ा 10,512 पर पहुंच गया। प्रदेश में 20 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 7,80,927 को पार कर गया। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 219 पहुंच गई है। प्रदेश में कोरोना संक्रमण को कंट्रोल करने सारे उपाय किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के 165 नए केस से आंकड़ा 9,99,853 को पार कर गया। 2 मौत से अब तक 13,496 मरीज अपनी जान गंवा चुके हैं। 281 मरीजों के डिस्चार्ज होने से कुल आंकड़ा 9,82,638 के पार पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 3,719 हो गई है। रायपुर में 16 और दुर्ग में 10 नए केस सामने आए। देश में अब तक 40 करोड़ 49 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 32 करोड़ 18 लाख यानी लगभग 25% लोगों को पहली डोज लग चुकी है। वहीं 8 करोड़ 30 लाख यानी लगभग 6.5% से अधिक लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। वहीं देश में रोज 1 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य रखा गया है। पीएम मोदी ने सभी नागरिकों से सावधानी बरतने की अपील की। छत्तीसगढ़ में 3,21,000 कोविशील्ड वैक्सीन की डोज पहुंच चुकी है। हालांकि प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 10 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें 30% यानी 90,92,000 लोगों को पहली डोज लगी है, तो वहीं 6.72% यानी 20,16,000 से ज्यादा लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन अभियान जोर शोर से चल रहा है। प्रदेश में अब तक 2 करोड़ 51 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगी है। इसमें 2 करोड़ 11 लाख यानी लगभग 29% लोगों को पहली डोज लगी है। वहीं 5.47% से ज्यादा यानी 40,15,000 लोगों को दूसरी डोज लगाई जा चुकी है। भोपाल में आज कोविशील्ड वैक्सीन की 4 लाख डोज लगाई जाएंगी। आज राजधानी भोपाल में 40 केंद्र बनाए गए हैं, जहां पर जाकर जनता वैक्सीन लगवा सकती है। वहीं आने वाले 2 दिनों तक यानी कल से वैक्सीनेशन बंद रहेगा। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह कांग्रेस की चिंता करें और अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष ढूंढ ले। पूर्व सीएम कमलनाथ की विधानसभा के मानसून सत्र को आगे बढ़ाने की मांग पर वीडी शर्मा ने कहा कि उनके पास इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। बढ़ती महंगाई के चलते छत्तीसगढ़ के लोगों को बिजली का झटका लगने वाला है। 1 अगस्त से बिजली के दामों में बढ़ोतरी हो सकती है। बिजली की दरें तय करने के लिए बिजली नियामक आयोग आज जन सुनवाई करने जा रहा है। सभी पक्षों को सुनने से ये सुनवाई 2 दिनों तक चलेगी। आज सीएम भूपेश बघेल डॉक्टर खूबचंद बघेल की जयंती समारोह में शामिल होने वाले हैं। इस कार्यक्रम में सीएम वर्चुअली जुड़ेंगे। इसमें खूबचंद बघेल के आदर्शों की बात की जाएगी। साथ ही कई योजनाओं पर भी चर्चा हो सकती है। सीएम शिवराज सिंह चौहान आज कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अनाथ हुए बच्चों के खातों में सहायता राशि ट्रांसफर करेंगे। सरकार की ओर से अनाथ बच्चों को हर महीने 5,000 रुपए दिए जाएंगे। साथ ही उनके लिए फ्री एजुकेशन और राशन का प्रबंध भी किया गया है। दिल्ली से लौटने के बाद कमलनाथ आज कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जिसमें उपचुनाव, नगरीय निकाय चुनाव और विधानसभा के मानसून सत्र को लेकर रणनीति बनाई जाएगी। साथ ही कांग्रेस अपने संगठन को मजबूत करने को लेकर मंथन करेगी। बिजली के बढ़ते मीटर को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने बीजेपी पर एक बार फिर तंज कसा। कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि प्रदेश में महंगी बिजली मिलने से आम आदमी परेशान है। जब कांग्रेस सरकार आई तो हमने 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में देने का फैसला किया था, लेकिन बीजेपी ने जनता को परेशान करने के लिए बिजली महंगी कर दी है। मेरा आग्रह है कि 100 रुपए में 100 यूनिट बिजली दी जाए। बिलासपुर हाईकोर्ट में आज झीरम नक्सली हमले मामले में सुनवाई होगी। दरबा थाने में दर्ज रिपोर्ट को एनआईए ने विशेष अदालत में चुनौती दी थी। विशेष अदालत से याचिका खारिज होने के बाद मामले को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई। आज एनआईए और राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार पर भी बहस हो सकती है। बलरामपुर के बरियो में केंद्रीय राज्य मंत्री रेणुका सिंह ने जमीन विवाद में घायल बीजेपी नेता जितेंद्र जायसवाल का हाल जानने उनके घर पहुंची और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। बता दें कि जमीन विवाद को लेकर जितेंद्र के साथ मारपीट की गई थी, जिससे सिर में गंभीर चोटें आई हैं और दाहिना पैर भी टूट गया।
झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास आगर मालवा जिले के नलखेड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए प्रसिद्ध मां बगलामुखी मंदिर में दर्शन किए। हालांकि इस दौरान उन्होंने अपने दौरे को धार्मिक यात्रा बताते हुए मीडिया से दूरी बनाए रखी। छिंदवाड़ा जिला अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब अस्पताल के रैंप पर एक ऑटो दौड़ता नजर आया और ड्राइवर ऑटो लेकर अस्पताल की 5वीं मंजिल तक पहुंच गया, लेकिन उसे किसी ने भी नहीं रोका। बाद में ऑटो रैंप के एंगल में फंस गया, जिसके बाद सुरक्षा गार्डों ने ऑटो को बाहर करवाया। बेमेतरा के बेला तहसील के कोटवारों ने अपनी समस्याओं को लेकर विधायक से गुहार लगाई है। दरअसल कोटवारों को जीवन यापन करने के लिए जमीन दी गई थी, लेकिन पट्टा में भूमि स्वामी की जगह पर ग्राम नौकर किया जा रहा है। इसी बात से नाराज कोटवारों ने विधायक आशीष छाबड़ा से शिकायत की है। बेमेतरा के कंडरका चौकी पुलिस ने चोरी की शिकायत लेकर आए फरियादी से मारपीट कर दी, जिसको लेकर किसान नेता योगेश तिवारी के नेतृत्व में ग्रामीणों ने चौकी का घेराव किया। दरअसल पोसी गांव के रतिराम साहू चोरी की रिपोर्ट दर्ज करवाने रात 1 बजे चौकी पहुंचे, लेकिन पुलिसकर्मियों ने रिपोर्ट दर्ज करने के बजाय उनके साथ मारपीट कर दी। राजनांदगांव जिले में इन दिनों खाद की किल्लत से परेशान किसानों का गुस्सा सामने आने लगा है। मानपुर के मटेवा सोसाइटी खाद लेने पहुंचे किसानों ने खाद नहीं मिलने पर प्रदर्शन किया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बचेली नगर में गौरव पथ निर्माण की कछुआ गति चल रही है। गौरव पथ का निर्माण पूर्व सीएम रमन सिंह के कार्यकाल के दौरान शुरू हुआ था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। कलेक्टर ने भी निर्माण के लेट लतीफी की शिकायत पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों और ठेकेदार को जमकर फटकार लगाई थी। बावजूद इसके विभागीय लापरवाही और देखरेख के अभाव में मियाद खत्म होने के बाद भी स्थिति जस की तस बनी हुई है। मुरैना के शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के प्राइमरी मिडिल स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों में 3 नल लगाने के लिए पीएचई ने वर्क ऑर्डर दे दिए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग ने 12 ठेकेदारों को ये वर्क ऑर्डर जारी किया है और सितंबर 2021 तक ये काम पूरा करने को कहा है। बच्चों को टाइफाइड, दस्त और हैजा जैसी बीमारियों से बचाने के लिए ये पहल की जा रही है।